लॉर्ड सबको जय मसीह की। आइए हम उस वचन को आज पढ़ते हैं जो वचन में परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकु यूसुफ नूरला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नूरला जी द्वारा दिया जाता है। खुदावन ने आज का वचन इनकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल को लेकर आने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते आमीन आमीन। धीरज धरे गलातियों 5:22 आयत में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। आमीन। मेरे प्रियो, धीरज आत्मा के फलों में से एक फल है जो परमेश्वर हमें उपहार में देता है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से आप भरे हुए हैं तो सचमुच परमेश्वर की आत्मा का यह फल धीरज आपके अंदर होगा। जब हम मत्ती 25:2-3 में 10 कुंवारियों के विषय में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि 10 कुंवारियों जो अपने हाथों में मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली, उन 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपने हाथ में मशाले तो ली पर कुप्पियों में तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी लिया। और जब दूल्हा उन्हें लेने के लिए आया तो उनकी मशालें बुझी जा रही थी। तब मूर्ख कुंवारियां तेल बेचने वालों के पास गई और जब वापस आकर देखा तो दूल्हा समझदार कुंवारियों को लेकर जा चुका था। मेरे प्रियो, 10 कुंवारियों का मतलब हम मसीह लोग हैं। यह हमारे ही विषय में बात हो रही है, जिसमें कुछ मूर्ख और कुछ बुद्धिमान लोग हैं। जो उनके हाथों में मशाले हैं वह हमारा मसीही जीवन, हमारा विश्वास है। जो समझदार कुंवारियों के पास कुप्पी है वह असल में धीरज है, जो परमेश्वर की आत्मा का फल है। हम देखते हैं कि उन 5 कुंवारियों ने अपने हाथों में मशाले तो ली पर मतलब मसीह में तो आ गई, पर साथ में धीरज नहीं धरा कि जैसे ही जीवन में कोई दुख आया तो वह इधर उधर भागने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिया। याकूब 5:7 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु के आगमन तक धीरज धरे, मतलब तब तक जब तक कि परमेश्वर न आ जाए तब तक धीरज धरें। इसलिए चाहे हमारे जीवन में दुख, मुसीबतें या हमारी प्रार्थना का उत्तर न आए तब भी धीरज के साथ विश्वास से में परमेश्वर के साथ चलते रहें। जिस तरह से हम बाइबल में भविष्यद्वक्ता एलिया, अलीशा, यशाया, यिर्मयाह इन सब के विषयों में देखते हैं तो उन्होंने दुख सहे पर साथ में धीरज भी रखा और इसके बाद उन सबों पर परमेश्वर ने अपने भेदों को जाहिर किया। उसी तरह से जब हम अय्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि अय्यूब पर बहुत सारी दुख मुसीबतें आईं, पर वह उस समय भी धीरज के साथ विश्वास में बना रहा और वह उस समय कुड़कुड़ाया नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहना नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर ने उसके धीरज और विश्वास को देखकर उसको सब कुछ 2 गुना वापस किया। मेरे प्रियो, मैंने परमेश्वर के दास अपने पति के जीवन में इस आत्मा के फल को अद्भुत रीति के साथ देखा है। मैं बहुत बार खुद हैरान होती हूँ कि इतने धीरज के साथ वह दूसरों की अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा मंच दिया है कि जहाँ लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और जब हमारा विरोध होता है तो हम बड़ी आसानी से अपना जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम धीरज धरे रहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है और परमेश्वर समय समय के साथ उन लोगों के द्वारा बताता है कि यह सेवकाई 100% सही है। इसलिए जब हम धीरज के साथ परमेश्वर का विश्वास रखते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सचमुच परमेश्वर अपनी ओर से उत्तर देता है और परमेश्वर हमें आशीषित करता है। मेरे प्रिय, धीरज के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए बढ़े ताकि हाथ में मशाले तो लेनी ही है, साथ में कुप्पी में तेल, मतलब धीरज भी लेना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस महान वचन के लिए पिता आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं धीरज के साथ विश्वास में बनी रहूँगी
और आपके नाम को धन्य कहूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।